सभी को जय भीम, संघम नमामि। मैं आशा पंवार दिल्ली से। और आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखूं। और मैं संघ का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे संघ ने ये अवसर दिया। तो आज ये का जो कंसेप्ट है कि मैं समण हूँ, ये 1000 दिन का जो कैंपेन चला है, ये क्यों चला है, क्या कारण है? क्योंकि हमारी पहचान से हम अपरिचित होते चले जा रहे थे। हम हमारी पहचान को भुला चुके थे। इसीलिए इस कैंपेन को चलाया गया कि ताकि हम अपनी पहचान को वापस पा सकें, वापस अपनी पहचान से परिचित हो सकें। तो ये कैंपेन है, इसको सभी समणों को हमें चलाना है, क्योंकि हमारी पहचान अगर होगी तो हम जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। हमने देखा कि इतने तरह तरह के हमारे देश में संगठन बने हुए हैं। कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई धार्मिक संगठन है, न जाने कितने तरह के संगठन बने। और इतने संगठन होने के बावजूद, इतने सारे लोगों का इतना सारा काम करने के बावजूद भी हमें वो लाभदायक परिणाम नहीं मिले जो हमें मिलने चाहिए थे। क्योंकि इतने सारे संगठन जो मूवमेंट में लगे हुए हैं अपने हित को साधने के लिए, अपने भले के लिए, और इतने सारे काम एक साथ लोग कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे। तो परिणाम क्यों नहीं आ रहे, इस पर चिंतन किया समण संघ ने कि परिणाम नहीं आ रहे। इतने साल हो गए, इतना काम हो रहा है, इतने तरह से लोग संगठनों द्वारा काम कर रहे हैं। तो जाना कि परिणाम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम एक नहीं हैं। हम एक दिशा में काम नहीं कर रहे, एक होकर काम नहीं कर रहे। काम तो कर रहे हैं, मगर सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें परिणाम नहीं मिल रहे, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम टूटे हुए हैं, क्योंकि हम अलग अलग रहकर काम कर रहे हैं। अब अलग अलग रहकर काम करेंगे तो हमारी शक्ति क्षीण क्षीण हो जाती है। इस बात को समण संघ ने जब जाना और समझा और चिंतन किया, तब ये पाया कि हमें एकजुट होना होगा। हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, महासमणों की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, मगर सब अलग अलग हैं। और किसी ने ये नहीं जाना, किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। हम काम तो कर रहे हैं, मगर हमें लाभदायक परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। बस संगठन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बस इसी क्रम में चलते आ रहे थे और चलते रहे। इसीलिए आज भारत में 29 लाख संगठन हो गए। हमने देखा कि हम 6743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 29 लाख टुकड़ों में स्वयं ही बट गए। और अब राजनीतिक जो प्रक्रिया चली अभी, उसमें भी हमने देखा कि हम संगठनों में तो बटे ही बटे, हम तो राजनीतिक पार्टियों में भी बट गए। यानी कि हमारे जो महासमणों की विचारधारा के लोग जो थे, जिन्होंने संगठन बना रखे थे, अब वो पार्टियां बनाने की उनमें होड़ लग गई। सब अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं। सब कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति मास्टर चाबी है। इस बात पर तो सबका ध्यान गया कि बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति मास्टर चाबी है, मगर बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि संगठित हो जाओ। संगठित होने के लिए भी तो कहा था, मगर संगठित होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं माना बाबा साहब की उस बात को। और माना तो राजनीति की बात को मानने के लिए सब में होड़ लग गई और सबने अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी बनाई। तो हम संगठनों के साथ साथ पार्टियों में भी बट गए। अब हमने समण संघ ने ये चीज नोट की, देखा, जाना, तो समण संघ ने एक कैंपेन चलाया कि मैं समण हूं और हम समण हैं। तो क्योंकि ये समण की जो पहचान है, ये हमारी अपनी मूल पहचान है, प्राचीन पहचान है। और यही पहचान हमें एक कर सकती है, हम एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि जिसकी एक संस्कृति होती है, जिनकी एक संस्कृति होती है, उनकी एक पहचान होती है। और जिनकी एक पहचान होती है, उनका एक नाम भी होता है। तो जो संस्कृति हमारी थी पहले, वो क्या थी? वो हमारी संस्कृति संस्कृति जो थी वो थी समता, समानता, बंधुता, प्रेम और न्याय। ये हमारी संस्कृति हुआ करती थी। और जो हमारी पहचान थी कि हम समता में रमण करने वाले लोग थे, ये हमारी पहचान थी।
कि हम समता में रहते थे और जो हमारा नाम था वो था समण। तो आज हम उस पहचान को, उस संस्कृति को, उस नाम को भूल चुके थे, अज्ञान हो चुके थे और हम अलग अलग टुकड़ों में बट चुके थे। अब हम देखते हैं कि हम केवल एक पहचान नहीं रहे, अब हम कई तरह से पहचानों में डिवाइड होते चले गए। जैसे कि भारत में सिख धर्म को अपनाकर हम सिख संस्कृति को मानने लगे, तो हम संस्कृति में बंटने लगे। और मुस्लिम धर्म को अपनाकर हम मुस्लिम संस्कृति को मानने लगे। इसी तरह हम धर्म को अपनाकर ईसाई संस्कृति को मानने लगे और बौद्ध धर्म को अपनाकर हम बौद्ध संस्कृति को भी मानने लगे। इस तरह हमारी संस्कृति छीण छीण हो गई और हम संस्कृति में डिवाइड हो गए। हमारी एक संस्कृति नहीं रही, इसी तरह हमारी एक पहचान भी नहीं रही, क्योंकि पहचान अब हमारी धर्मों के आधार पर हो गई। कहीं हम बौद्ध हो गए, कहीं हम ईसाई हो गए, कहीं हम सिख हो गए, तो कहीं हम मुस्लिम हो गए। लेकिन थे हम सब समण, हम सब समण थे, समता में रहने वाले थे, एक विचार के लोग थे, एक पहचान के लोग थे। मगर आज हम छीण छीण होकर बिखर गए। आज हमारी संस्कृति भी अलग अलग हो गई है, आज हमारी पहचान भी अलग अलग हो गई है और आज हमारे नाम भी अलग अलग हो गए हैं। तो वापस उसी पहचान को पाने के लिए, वापस उसी संस्कृति को लाने के लिए, वापस उसी नाम को लाने के लिए जो कभी हमारा था, जो हमारे महासमणों ने हमें दिया, जो लोगों के हित के लिए उन्होंने मतलब बनाई चीजें, जो समता, समानता, बंधुता, न्याय, ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे महासमणों ने ये विचारधारा बनाई, ये संस्कृति बनाई, जो लोक हित में थी, लोक कल्याण के लिए थी, लोगों के कल्याण के लिए थी, लोगों के हित के लिए थी, लोगों के लाभ के लिए थी। और ये संस्कृति जो डेवलप की थी वो हमारे महासमणों ने की थी, तथागत महासमण गौतम बुद्ध ने की थी, हमारे पेरियार रामास्वामी जी ने की थी, हमारे ज्योतिराव फूले जी ने भी की। अब तरह तरह से हमारे महासमण समय समय पर आए और उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपने पुरातन विचारधारा को, प्राचीन विचारधारा को वापस लाने का प्रयास किया और अपने छीने हुए अधिकारों को भी लाने का प्रयास किया और संघर्ष किया। क्योंकि हम बिखर गए थे जब, हम अलग अलग बट गए थे जब, तो हमारा सब कुछ छीना जाने लगा था, हमारा सब कुछ चला गया था और हम आपस में एक दूसरे से अनजान हो गए थे, भाईचारा हमारा समाप्त हो गया था, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, जानते नहीं थे, क्योंकि संस्कृति अलग हो गई। हमें जो एक करने की चीज थी वो हमारी संस्कृति थी, हमारी पहचान थी, हमारा नाम था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आज हमारे विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति एक है, उनकी पहचान एक है, उनका नाम भी एक है, वो भले ही एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन वो संस्कृति के नाम पर उनमें वो भावना पैदा हो जाती है कि ये मेरी विचारधारा का है, मेरी संस्कृति का है, इसका नाम तो मेरे जैसा है और ये मेरा भाई है। तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है और जब एकता की भावना पैदा होती है तो वहीं पर संघ बन जाता है और वो संघ में आ जाते हैं। लेकिन हम तो बिखर गए, हम तो टूट गए, हमारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कहीं संगठनों में, कहीं धर्मों में, कहीं मतों में और कहीं राजनीतिक पार्टियों में। तो हमारी पहचान तो डिवाइड होती चली गई, इसलिए हमारा संघ नहीं रहा। अब समण संघ ने अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलकर उसी वापस संस्कृति को लाने का काम किया। अब हमारी जो संस्कृति थी कि समता, समानता, बंधुता, प्रेम और न्याय, हम उसी चीज को वापस ला रहे हैं। समण संघ उसी को वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और इसमें हर समण संघी, हर समण बहन, हर समण भाई अपना योगदान दे रहा है और अपना समय इसमें लगा रहा है और समण संघ बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो यहाँ हमारी संस्कृति का होना, क्योंकि एक संस्कृति अगर होगी तो जिसकी संस्कृति होती है, जिसकी पहचान होती है, जिसका नाम होता है, उसी का वर्चस्व बना रहता है। तो यहाँ अभी हम अपनी संस्कृति को और अपनी पहचान को स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारा संघ हो सके, ताकि हम संगठित हो सके, क्योंकि यही हमारे महासमणों ने हमें बताया है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि संघम शरणम गच्छामि, यानी कि संघ में आ जाओ। और महासमण हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमें बताकर गए हैं कि संगठित हो जाओ, यानी कि संघ में आ जाओ।
लेकिन समय के साथ-साथ, समय के बहाव में सब कुछ बदलता चला गया और आज हम समणों की ना तो कोई संस्कृति रही, ना कोई पहचान रही। बस उसी को स्थापित करने का काम हमारे समण संघ में हो रहा है। इसी तरह से हम अपने महापुरुषों के और अपने महासमणों के रास्ते पर चलकर अपनी पहचान को वापस पा सकते हैं। हमें अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अपने महापुरुषों, अपने महासमणों के कहे हुए कामों को करना है, उनकी बातों को मानना है, उनके बताए रास्तों पर चलना है। बस इतना ही केवल हमें करना है, बाकी सारी समस्याओं का हल और बाकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। केवल हमें तो अपने महासमणों के रास्ते पर चलना है, उनकी बातों को, उनकी कही विचारों को हमें आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है और इतना ही करना है केवल। इसी से हमारा सबका कल्याण हो जाएगा और हम सब सुखी और सुरक्षित हो जाएँगे। जब तक हम अपने महापुरुषों की बातों को मानते रहेंगे और उनके रास्ते बताए रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक हम सुखी और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब-जब हम अपने महापुरुषों की बातों को भुला देंगे, उनके रास्तों पर नहीं चलेंगे, तब-तब हम असुरक्षित और दुखी हो जाएँगे और फिर हमारा शोषण भी होगा, हम पर अत्याचार भी होगा, हमें सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हमारे हित में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अपने महासमणों के रास्ते पर हमें चलना होगा। समण संघ केवल यही कार्य कर रहा है, जुड़ने और जोड़ने का कार्य। और समण संघ में संघ से में जो विचार है, संघ की जो आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल हमारे महापुरुषों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का ही की ही आइडियोलॉजी है, क्योंकि यहाँ सब बराबर हैं, सब एक समान हैं। सबको बोलने की आज़ादी है, सबको काम करने की आज़ादी है, सबके लिए एक जैसा मतलब समान अधिकार है यहाँ। यहाँ अगर सब कुर्सियों पर बैठते हैं, तो सब कुर्सियों पर ही बैठेंगे और यहाँ कोई मंचमाला किसी के लिए नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ सब समान है, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना ही छोटा स्तर का व्यक्ति हो, यहाँ सब समान है। क्योंकि हमारे महासमणों ने हमें समता की ही बात तो कही बताई थी और हमें समता में रहना है, यानी कि एक समान रहना है, एक विचार होकर रहना है। और जब ये विचार हम में होगा सबके लिए, तो सब में यही भावना पैदा होगी कि ये हमारे लोग हैं और ये हमारे लोग हैं, तो यानी कि एक भावना पैदा होती है एक होने की और जब हम एक होने की भावना पैदा होती है, तो वही संघ बन जाता है। तो हमें संघ बनाना है, जल्द से जल्द संघ को डेवलप करना है, बढ़ाना है, उसे आगे ले जाना है, ताकि हम सुरक्षित रहें, सुखी रहें और हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि जब-जब हम संघ में रहे थे, तब-तब हम सुरक्षित थे, सुखी थे, सब कुछ हम थे। यहाँ के राजा हम थे, यहाँ के बुनकर हम थे, यहाँ के टीचर हम थे, यहाँ के इंजीनियर हम थे, डॉक्टर हम थे, वकील हम थे, सब कुछ व्यापारी, दुकानदारी सब कुछ हमारा था, सब कुछ हम करते थे। लेकिन अब वही संघ हमें वापस बनाना है, ताकि सब कुछ फिर से हमारा हो सके और हम अपने बच्चों के भविष्य को सुखी और सुरक्षित कर सकें। क्योंकि संघ में रहते थे, तो हम जीतते थे। जीतते थे। हमारे महासमण सम्राट अशोक ने कितने सारे युद्ध किए और इस भारत को एक बड़ा भारत बनाया। यानी कि जीत उनकी निश्चित होती थी, सुनिश्चित होती थी और उन्होंने भारत को महाभारत बनाया, एक बड़ा भारत बनाया। लेकिन जैसे ही हम बिखरते चले गए, हम टूटते चले गए, तो हमारे भारत के भी टुकड़े-टुकड़े होते चले गए और हमारा भारत छोटा होता चला गया। ऐसे ही हमारे संघ के टुकड़े-टुकड़े होते चले गए और हम टुकड़ों में छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटकर छोटे-छोटे ग्रुप बनते चले गए। अब उन ग्रुपों को, उन सबको एक होना है और वापस संघ बनना है। जैसे महाभारत सम्राट अशोक ने बनाया था, ऐसे ही हमें अपना संघ बनाना है, बड़ा संघ। तो संघ जब होगा, तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। हम स्वयं भी सुरक्षित होंगे। हमारी सारी चीज़ें हमारे हित में होंगी, लोक हित में होंगी, लोक कल्याण के लिए होंगी। और जहाँ-जहाँ हम जुड़े थे, वहाँ हम जीते थे। जब-जब हम जुड़े थे, तब-तब हम जीते थे। जितना-जितना हम जुड़े थे,
उतना उतना हम जीते थे। हमारी एक पहचान है जो समण है, बस हमें इसी के साथ, इसी पहचान के साथ और अपनी संस्कृति जो समता, समानता, बंधुता और प्रेम न्याय की थी, उसी संस्कृति को हमें लेकर चलना है और जुड़ना है और सबको जोड़ना है। यही कार्य, जुड़ने और जोड़ने का कार्य ही संघ में लगातार हो रहा है और होता आ रहा है और यही कार्य होता रहेगा। तो मैं समण हूँ, हम सब समण हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। अगर मेरी बात में कोई गलती रही हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को आहत हुआ हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।